पाकिस्तान 28 साल बाद ICC इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। खिलाड़ियों की चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी पहनकर मैदान में एंट्री। कजाफी स्टेडियम रंगों और रोशनियों से नहा गया। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। दिल दिल पाकिस्तान पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन झूम उठे। आरिफ लोहार की चमटे और ढोल बाजों के साथ रिवायती अंदाज में परफॉर्मेंस। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है, तो शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है। मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। और ये एक टीम वर्क है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भरपूर सपोर्ट की, आपने दिलजमी से काम किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, और जो DGFW है मैंने इनकी बड़ी तारीफ सुनी है। चैंपियंस ट्रॉफी आपका इंतजार कर रही है। हमसाया मुल्क की टीम को शिकस्त फाश देकर 24 करोड़ दिल जीत लीजिए। वज़ीर आज़म की ग्रीन शर्ट से दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने पाक भारत मैच देखने दुबई जाने का इंदिया भी दे दिया। तकरीब से खिताब में मोहसिन स्पीड की तारीफ। कहा, मोहसिन नकवी ने 117 दिनों में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। कजाफी स्टेडियम की तामीर नौ का मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ महकमों के हुकाम को शील्ड्स भी पेश की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाली टीम की हौसला अफजाई। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कजाफी स्टेडियम की तकमील का हदफ मुकम्मल किया। इस स्टेडियम की तामीर नौ में पंजाब हुकूमत ने भरपूर ताउन किया। आतिफ असलम की आवाज में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का तराना रिलीज कर दिया गया। मेगा इवेंट का बाकायदा आगाज 29 फरवरी से होगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैफ अली की वनडे सीरीज का आगाज कल से होगा। पहले मैच में शाहीनों का मुकाबला कीवीज से होगा। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने पाकिस्तानी बैटर फखर जमान को बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ट्राई सीरीज बहुत अहम है। साइम अयूब की अदम मौजूदगी की वजह से ओपनिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर में ओस का अमल दखल हो सकता है, इसलिए 2 स्पिनर्स काम नहीं आ सकते। अबरार अहमद पहली तरजीह है। सैफ अली की सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी की अच्छी तैयारी होगी। हुकूमत की एक बार फिर PTI का मुज़ाकरात की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दो टोक अल्फाज में मुज़ाकरात से मुतालिक वाज़े कर दिया। कहा, मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई, हमने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफर रुक गया। महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब का इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सुबह हेलोंगजियांग के शहर हार्बिन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। सदर जरदारी ने सरबराहान मुमलिकत के एहसास में दिए जाने वाले ज़ोहराने में शिरकत की। नवी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और अमरीका में अवामी राबिते मजबूत होने चाहिए। मजहब को तकसीम नहीं, इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मसाइल से अकेले नहीं निपट सकता। काबिल तजदीद तवानाई से इस मसले से निपटा जा सकता है। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का ब्रीफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती मसाइल से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। हवा, पानी और शम्सी तवानाई मनसूबों को तरजीह दी जा रही है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी नेवल चीफ की मुलाकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एडमिरल मोहम्मद नाजिमुल हसन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा, अमन मश्क और अमन डायलॉग के इनेकाद की तारीफ। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस मेजर जनरल इब्राहिम की भी आर्मी चीफ से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेशी नेवल चीफ एडमिरल नाजिमुल हसन की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। मौसूस मेहमान ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक खारिज बुर्का पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक खारजी दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में सरगर्म थे। इलाके में दीगर मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा, एक और शहरी तेज रफ्तार टैंकर की जद में आ गया। शेरशाह गुलबाई के करीब ऑयल टैंकर ने राहगीर को कुचल डाला, ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। उधर करंगी चमड़ा करंगी के करीब ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार जान बहाकर दूसरा शदीद जख्मी। कराची वालों की खिदमत कर रहे हैं, मामला इख्तियारात का नहीं नीयत का होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माली एतबार से KMC में 1.5 साल में बेहतरी आई। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हुआ है। लैंड डिपार्टमेंट की रिकवरी बेहतर हुई है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची के ट्रांसपोर्टर के साथ अहम बैठक, वक्त ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। सूबाई वजीर ने वाज़ेह किया ट्रैफिक जैम और हादसात में बेतहाशा इजाफे के बाद सख्त इकदाम लेना जरूरी हो गए। ट्रैफिक की राह में हायल रुकावटों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत जारी की है। गवर्नर सिंध का कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर इजहार तशवीश। कामरान डिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा सिंध हाई कोर्ट ने मखसूस औकात में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगाई है, लेकिन उस पर अमल न होने से हादसात बढ़ गए हैं। उम्मीद है हाई कोर्ट इस मसले का नोटिस लेगी। हादसात से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल चलाने की हद रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर स्पीड गन्स लगाकर हद रफ्तार से तजावुज करने वालों को खबरदार करना शुरू कर दिया। पंजाब की सड़कों को आलमी मयार के मुताबिक बनाने का मिशन। लाहौर के बाद मुल्तान में भी मोटरसाइकिलों के लिए ग्रीन लेन मंसूबे पर काम का आगाज। पहले मरहले में चौक कुम्हारा से विहाड़ी चौक तक ग्रीन ट्रैक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। शरह सूद में कमी से मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना सारिफ महंगाई कम होने की दलील है। मुआशी नमू 3% रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी लगा दी। आलमी फौजदारी अदालत के हुक्काम, मुलाजमीन और उनके अहल खाना पर सफरी पाबंदियां आयद असासे मुंजमद कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने ईरान पर भी मजीद पाबंदियां आयद कर दी। ईरान का तेल नेटवर्क एक बार फिर निशाना। तेहरान तेल की आमदनी को जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स पर लगा रहा है। अमरीकी वजीर खजाना का इल्जाम। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा इक़्तिसादी शराकतदारों के साथ ईरान की कानून तिजारत को रोकना गैर कानूनी है। अमरीकी फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है। इस तरह के यकतरफ़ा इक़दामात के नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा।
हैदराबाद में वकला और पुलिस का तनाज़ा हल न हो सका। वकला बरादरी का दूसरे रोज भी वादोवा बाईपास पर एहतजाजी धरना जारी। कौमी शाहरा N5 और M9 मोटरवे पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मामले पर नोटिस। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार काउंसिल को फ़ोन। मामले के हल के लिए IG सिंध से मुलाकात और जुडिशल इंक्वायरी की हिदायत। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। लाखों बच्चों को कतरे पिलाए गए। 156 अजलाह में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। कराची में पोलियो टीम पर हमले के 12 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ सच्चल थाने में मुकदमा दर्ज है। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह में कमी। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.21% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 1.02% रही। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में सिर्फ 21 पॉइंट का ही इजाफा हुआ। मार्केट 1,10,322 पर बंद हुई। सोना मुल्क की तारीख में पहली बार 3 लाख रुपए की हद अबूर कर गया। 1,346 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 3,46,000 रुपए पर पहुंच गया। और थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन चलने को तैयार। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। पहली ट्रेन कल कराची से रवाना होगी। वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और छोर से होती हुई खोखरापार पहुंचेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।